मित्रों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन साहब 27 अक्टूबर 1993 से 9 नवंबर 1993 तक चीन यात्रा पर रहे। वहाँ की विभिन्न सभाओं में भाग लेकर चिकित्सा के महत्वपूर्ण तथ्यों को आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने स्वयं स्वीकार किया कि याद नहीं कब से मैं यायावर बनना या यायावरी की शुरुआत की। मैंने यात्रा संबंधी कौन सा लेख कब लिखा, क्योंकि जो कुछ लिखा वह अपनी डायरी तक ही सीमित रहा। केवल 3 वर्ष पूर्व 2 लेखों को डायरी से निकालकर छोटे बच्चों के समान अपने सीमित दायरे में ही किलकारियाँ भरी। हवाई जहाज यात्रा से लेकर बैलगाड़ी द्वारा भी चलते फिरते इतनी स्मृतियाँ उमड़ती घुमड़ती हैं कि आदमी अगर उन्हें संजोए और उन्हें शब्दों का आकार दे तो वह साहित्य का साक्षात अंग बन जाए। सृजनहार ने कर्म का सिपाही तो बनाया, पर कलम का नहीं। यही कारण है कि देश के 90% तथा दुनिया के 3/4 हिस्से में भटकने घूमने के बावजूद मैं साहित्य को कुछ न दे सका। यायावरी लेखन से बढ़कर एक अनुभूति है, और अनुभूतियों के इतिवृत्ति मान लेना ही आँखों का उनीदापन और भोर का सपना है। डॉक्टर टंडन साहब के अथक परिश्रम ने उन्हें यायावर बना दिया, जो अविस्मरणीय है। महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक लेख में लिखा है कि इस पथ में सत्य की खोज के लिए की जाने वाली यात्रा को ही मैं तीर्थ यात्रा मानता हूँ। सत्य को हर तरह से पार करते हुए हमें चलना होगा। बाधा के दुखों को सहन करते हुए आगे बढ़ना होगा। आत्माभिमान के व्यर्थ बोझ के पीछे फेंक कर चलना होगा। साथ ही आत्मगौरव के पाथेय की रक्षा बड़े यत्न से करनी होगी। सच बात तो यह है कि विघ्नों के द्वारा ही हम इस तीर्थ यात्रा को पूर्ण लाभ की आशा कर सकते हैं। पृथ्वी की गायत्री कथा पुस्तक में डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार किया कि मैं 114 देशों की प्रदक्षिणा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर सचमुच में किसी को संसार देखना है तथा वहां के निवासियों को समझना है तो रेल या बस से अधिक लाभदायक कोई यात्रा साधन नहीं हो सकता। इसलिए भावी पर्यटकों को हमारी सलाह है कि यदि उनके पास समयाभाव है तो विश्व के अधिक भाग को देखने के लोभ को संवरण कर और मंद गति से थोड़े से हिस्से को देखकर अपनी जिज्ञासा शांत करें। सांसारिक व्यस्तताओं व आर्थिक कमी के कारण इस विश्व यात्रा की पुस्तक को मैं प्रकाशित नहीं करवा पाया, अतः 37 वर्षों तक यह पांडुलिपि सुरक्षित रही। उसके लिखे पन्ने काफ़ी गल चुके थे, पर कागज़ों का रख रखाव मेरी एक विशेषता है। मेरा कमरा कागज़ों और पुस्तकों से भरपूर है। मैं उन्हीं के बीच बैठकर अपना लेखन करता हूँ। कहावत है कि घूरे के दिन बहुरते हैं। विश्व यात्रा की पुस्तक प्रकाशन का भी समय आ गया है। एक दिन श्री राजीव टंडन से मुलाकात हुई और बात बन गई। उन्होंने पांडुलिपि देने का आग्रह किया और मैं टाल नहीं सका। अपने वकील साहब श्री कमल किशोर अडवाणी के हाथ वह पांडुलिपि भेज दी। हिंदी प्रकाशनी निधि के संयोजक श्री राजीव टंडन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर साहब के संकल्प को अमली जामा पहनाने में कटिबद्ध हैं। आँखों को चाहिए रोशनी। उन्होंने वह कार्य किया जो मैं 37 वर्ष पूर्व लिखकर छोड़ आया था। आज उनके सार्थक प्रयास से मेरी यायावरी आप सबके हाथों में है। बस इतना ही है। अंत में मैं हिंदी प्रकाशनी निधि को सभी सहयोगियों को मेरी यायावरी के प्रकाशन के लिए सादर नमन करता हूँ। मेरी यायावरी की जो भाषा रखती है वो रक्त की भाषा है। यह मनुष्य में स्वभावगत होती है। इसमें किसी प्रकार की बनावटी शब्दावलियों का प्रयोग नहीं होता, अर्थात मनोमय भाषा है। अतः हिंदी साहित्य के गद्य की भाषा से कोसों दूर है। रक्त की भाषा में डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने बकौल बयान किया, जिससे शीघ्र ग्राह्य होने के साथ ही इस यात्रा का दृश्यांकन करना इतना सटीक और मार्मिक है कि पाठकों को स्वयं लगेगा कि ये स्थान का भ्रमण कर रहे हैं। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन की मेरी यायावरी की पावन धारा विचार प्रवाह पवित्र गंगा की तरह विरल गति से समय प्रभावित होती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाली नई पीढ़ी प्रतीक पुरुष के रूप में डॉक्टर साहब को सदैव याद करेगी। तेरी महक तो आबो हवा में है, तेरी महक तो आबो हवा में है। कौन कहता है तू अब मेरे साथ नहीं, कौन कहता है अब तू मेरे साथ नहीं।